पिछली वीडियो में हमने जाना कौन थे राजेंद्र चोल और कैसे उन्होंने भारत में एक सशक्त सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति का निर्माण किया। लेकिन आज हम जानेंगे उस गौरवशाली युद्ध की कहानी जिसने भारतीय इतिहास में पहली बार समुद्री सीमा पार विजय को सच कर दिखाया। साल था 1025 ईस्वी। राजेंद्र चोल ने निर्णय ले लिया था, अब चुप रहना अपमान है और जवाब सिर्फ युद्ध से ही दिया जाएगा। श्री विजय साम्राज्य ने भारत के व्यापारिक जहाजों को रोकना शुरू कर दिया था, भारतीय व्यापारियों से कर वसूली कर रहा था और चोल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहा था। श्री विजय साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्री शक्ति था। उसका विस्तार आज के इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा और थाईलैंड तक फैला हुआ था। वो सिर्फ व्यापार के रास्ते नहीं रोक रहा था, वो भारत की समृद्धि के रास्ते में कांटे बिछा रहा था। लेकिन श्री विजय ने एक बड़ी भूल की। उसने ये समझा कि भारत के राजा सिर्फ जमीनी लड़ाइयां लड़ सकते हैं। उसे नहीं पता था कि राजेंद्र चोल की सोच जमीन से आगे समंदर के उस पार तक जाती है। राजेंद्र चोल ने भारत का पहला संगठित नौसैनिक बेड़ा तैयार किया। यह केवल रक्षात्मक नहीं, आक्रामक युद्ध बेड़ा था। तैयार था समंदर को चीरकर विजय की पताका फहराने के लिए। हजारों सैनिकों, रणनीतिकारों, नौचालकों और संसाधनों के साथ ये भारतीय नौसेना सुमात्रा की ओर कूच कर गई। इतिहास में दर्ज है कि चोलों ने एक नहीं बल्कि श्री विजय साम्राज्य के 13 प्रमुख ठिकानों पर एक साथ हमला किया। ये हमले इतने तीव्र, सुनियोजित और आश्चर्यजनक थे कि श्री विजय शासक संग्राम विजय तुंगवर्मन संभल ही नहीं पाए। राजधानी कदराम, अब मलेशिया का केदाह क्षेत्र, पर चढ़ाई कर दी गई। उनकी बंदरगाहें जल गईं, उनके जहाज डूबा दिए गए और उनका व्यापारिक तंत्र ध्वस्त हो गया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत की सैन्य क्षमता, रणनीति और समुद्री शक्ति का प्रदर्शन था। राजेंद्र चोल ने श्री विजय को नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसे नीति से हराया। व्यापार मार्ग मुक्त कर दिए, भारतीय व्यापारियों के हितों को सुरक्षित किया और चोल साम्राज्य का सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा दिया। आज भी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया में भारत के प्रभाव के प्रमाण मिलते हैं। हिंदू मंदिर, संस्कृत लेख, शैव और वैष्णव परंपराएं, ये सब चोलों की उस विजय का प्रतिफल है। राजेंद्र चोल ने दिखाया कि भारत की शक्ति सिर्फ भूमि तक सीमित नहीं, जब जरूरत पड़ी तो भारत ने लहरों पर चढ़कर इतिहास की दिशा बदल दी। उनकी ये विजय दुनिया को यह बताने के लिए काफी थी कि भारत कोई कोमल भूमि नहीं, एक जागृत शक्ति है। आज जब हम अपनी सीमाओं, अपनी संस्कृति और अपनी अस्मिता की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ रक्षा नहीं की थी, बल्कि उन्होंने दूर दूर तक भारत का मान, उसकी सभ्यता और उसका सम्मान फैलाया था। राजेंद्र चोल, वो नाम जो इतिहास के पन्नों में ही नहीं, हर भारतीय के गर्व में दर्ज होना चाहिए। जय भारत।